देखिए, इस वीडियो में मैं आपको CDS के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और इसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के थ्रू एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री में सिलेक्शन किया जाता है। इसका एग्जाम UPSC कंडक्ट करवाता है और साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है। मैरिटल स्टेटस ये असल में उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है। एज क्राइटेरिया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपकी उम्र 19 से 24 साल होना चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपकी उम्र 19 से 25 साल होना चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी उम्र 19 से 23 साल होना चाहिए और नेवल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपकी उम्र 19 से 22 साल के बीच में होना चाहिए। अब ये जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ये असल में उन कैंडिडेट्स के लिए है जो रिटायर होने तक मिलिट्री में काम करना चाहते हैं, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी उन लोगों के लिए है जो अगले 10 साल तक मिलिट्री में काम करेंगे, और 10 साल पूरे करने के बाद वो चाहें तो अपना पीरियड एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। एजुकेशनल क्राइटेरिया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए, और नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करने के लिए आपको साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए जिसने फिजिक्स और मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हुए अपनी ग्रेजुएशन खत्म करी हो। मोड ऑफ एग्जाम, इसका रिटन एग्जाम होता है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की जाती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको SSB के लिए बुलाया जाता है। SSB की तैयारी किस तरह से करना चाहिए, इसका वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अब जरा सा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ लीजिए। देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी, इसके अंदर 3 चीजें पूछी जाती हैं: इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। और OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर 2 चीजें पूछी जाती हैं: इंग्लिश और जनरल नॉलेज। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर तो सेम मिलता है, पर सिलेक्शन, प्रेफरेंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। इस चीज को भी समझिए कि देखिए, इन तीनों विंग्स में सबसे ज्यादा कट ऑफ नेवी का जाता है, दूसरे नंबर पर एयरफोर्स का, और सबसे कम आर्मी का जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने नेवी के सामने 1 लिखा था और अगर आप नेवी का कट ऑफ नहीं निकाल पाते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब जरा सा इस चीज के बारे में बात करते हैं कि CDS की तैयारी किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहली चीज, जनरल नॉलेज, और ये 2 तरह की होती है, डायनामिक और स्टैटिक। अगर आप पिछले 1 साल से किसी अच्छे न्यूज़पेपर की केवल हेडिंग्स भी पढ़ रहे हैं तो आपका काम चल जाएगा, और इसके अंदर भी आपको अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट्स के ऊपर खास तौर पर ध्यान देना है। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज, देखिए, ये CDS है और इसीलिए इसके अंदर आमतौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो डिफेंस से रिलेटेड ही होते हैं, और इसीलिए आपको DRDO की जितनी भी ब्रांचेस हैं और जितने भी प्रोसेस हैं बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आपको इंडिया और इंडिया एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी इकट्ठी करना चाहिए। इसके अलावा आपको इंडियन डिफेंस सिस्टम की जो हिस्ट्री है बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, कितनी एजेंसीज होती हैं, वो क्या काम करती हैं, और इसके अलावा हम इस वक्त कितने देशों के साथ कितनी तरह की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाकी की चीजें छोड़ देनी है, आपको बाकी की चीजें भी पढ़नी है, पर इन चीजों पर आपको खास तौर पर ध्यान देना है। इस चीज को भी समझिए कि CDS के अंदर जो जनरल नॉलेज पूछी जाती है उसके अंदर आमतौर पर जनरल साइंस के सवाल पूछे जाते हैं, और इसीलिए आपको जनरल साइंस पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जो कि VK सिन्हा साहब के द्वारा लिखी गई है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए इंग्लिश इज इजी, जो कि चेतनानंद सिंह साहब के द्वारा लिखी गई है। और वोकेबलरी के लिए आप पढ़िए पुस्तक महल के द्वारा प्रकाशित की गई रैपिडेक्स, एनरिच योर वर्ड पावर एंड इंप्रूव योर इंग्लिश। तीसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के लिए आप RS अग्रवाल साहब के द्वारा लिखी गई मैथमेटिक्स फॉर CDS का एक एक सवाल कर देख लीजिए।
ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सीडीएस की मैथमेटिक्स में इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता है। इस चीज को भी समझिए कि प्रैक्टिस करने के लिए सबसे सही किताब पाथफाइंडर वालों की आती है। अब देखिए, ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे सही स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप पढ़ाई थोड़ी सी कम करें और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। यानी अगर आपने सुबह 2 घंटे की पढ़ाई करी है तो बहुत अच्छा किया, अब पढ़ाई खत्म कर दीजिए। अब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाना शुरू करिए और उनको रियल टाइम में लगाना शुरू करिए। और उस सीडीएस का सेट को लगाने के बाद आप उतनी ही देर का ब्रेक लीजिए जितना सीडीएस के एक्चुअल एग्जाम में आपको मिलेगा। उसके बाद फिर आप दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा सेट लगाइए, फिर उतनी ही देर का ब्रेक लीजिए और फिर तीसरा सेट लगाइए। और इतना सब कुछ कर लेने के बाद आप इनके आंसर्स चेक करिए और उनका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, अगर आज आपने ये सोचा कि मैं आज से सीडीएस की तैयारी करूंगा तो सबसे पहली चीज आपको यह करना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाकर अपना पूरा मेडिकल चेकअप करवाइए। और ये चीज असल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 30% कैंडिडेट्स एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद मेडिकल की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो इसीलिए आप जाकर इस चीज को जरूर चेक करवाइए कि कहीं आप फ्लैट फुट, नॉक नीज या 10 टोज तो नहीं है। आपको ईयर, नोज, थ्रोट का चेकअप पूरा करवाना चाहिए और बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि शरीर के अंदर कुछ इस तरह की भी परेशानियां होती हैं जिनको करेक्ट करने के लिए मेडिकल बोर्ड आपको 42 दिन का समय देता है। यानी अगर आपका वजन कम है तो आपको 42 दिन का समय मिलेगा कि आप अपना वजन एक्यूरेट कर लो। पर अगर आपको कुछ इस तरह की परेशानियां हैं, जैसे कि अगर आपकी हाइट कम है, या कि फिर अगर आपका फ्लैट फुट है, या कि फिर अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो फिर सीडीएस की तैयारी आपको करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। यह हो गई दूसरी चीज। आखिरी चीज देखिए, मिलिट्री केवल एक करियर नहीं है, यह एक लाइफस्टाइल है। और इसीलिए अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने आप को अभी से सीडीएस के हिसाब से ढालना शुरू कर दीजिए। और इसीलिए अगर आप आज से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं तो आपको आज से ही अपनी फिजिकल ट्रेनिंग भी शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।